तो चलिए आज एक ऐसी कंपनी की कहानी को समझते हैं जिसने सिर्फ एक इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा, बल्कि सच कहें तो उस इंडस्ट्री को बनाया ही उसने। ये जबरदस्त सोच थी एफसी कोहली की, जिन्हें भारत के आईटी उद्योग का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने ये बात तब कही थी जब ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आईटी आखिर होता क्या है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से। एक ऐसा भारत जहां आईटी इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक मौजूद नहीं था। शुरुआत हुई टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिए एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर से, लेकिन टीसीएस की नज़रें तो दुनिया पर थीं और यहीं से उन्होंने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल की शुरुआत की। एक ऐसा मॉडल जिसने आगे चलकर पूरी की पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1990 के दशक में और देखते हैं कि कैसे दुनिया पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा इसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। उस वक्त जब पूरी दुनिया Y2 के बग से घबराई हुई थी, तब टीसीएस ने इसे एक मौके की तरह देखा। एक मौका अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने साबित करने का। सोचिए जरा, 70 करोड़, ये वो आंकड़ा है उतनी लेगेसी कोड की लाइंस का जिन्हें टीसीएस ने अकेले ठीक किया। ये पूरी दुनिया की Y2 के प्रॉब्लम का लगभग 30% था। और यही चीज उनके काम करने के तरीके को ब्रिलियंटली दिखाती है। उन्होंने बस लोगों को काम पर नहीं लगा दिया, बल्कि उन्होंने एक पूरा सिस्टम, एक पूरा सॉल्यूशन तैयार किया। और फिर 2003 तक दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों का भरोसा जीतकर टीसीएस $1 अरब का सालाना रेवेन्यू पार करने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बन गई। देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे Y2K की सफलता ने सीधे सीधे कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ को हवा दी और इसी की बदौलत 2004 में कंपनी का एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ भी आया। अब इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर सोचने का एक नया तरीका भी चाहिए था, और इसी जरूरत ने टीसीएस को आज की इतनी एफिशिएंट ऑपरेशनल मशीन बनाया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। और इसी मॉडल की वजह से टीसीएस इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स ग्लोबल टीम को मैनेज कर पाती है, और वो भी पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम एम्प्लॉय एट्रिशन रेट के साथ। कॉम्पिटिटिव मार्केट में यही ऑपरेशनल परफेक्शन और अपने क्लाइंट्स की गहरी समझ टीसीएस को एक्सेंचर जैसे रणनीति पर फोकस करने वाले कंपीटिटर्स से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन टीसीएस की कहानी सिर्फ ग्लोबल क्लाइंट्स की नहीं है। ये कहानी अपनी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज को देश में वापस लाने और देश की बड़ी मुश्किलों को सुलझाने की भी है। देखिए, दशकों तक भारत में पासपोर्ट बनवाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द माना जाता था, तो टीसीएस ने सरकार के साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम को सिरे से बदलने का काम किया। और नतीजा, आज हर साल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के जरिए 1.46 करोड़ पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, और ये पूरा सिस्टम टीसीएस ही मैनेज करती है। और तो और एम पासपोर्ट पुलिस ऐप की वजह से जो सबसे जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, उसका टाइम भी घटकर सिर्फ 5 से 7 दिन रह गया है। देश को बनाने की ये कोशिश डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब डिजिटल आत्मनिर्भरता तक जाती है। इस काम ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी खुद की एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां टीसीएस अगली टेक्नोलॉजी की क्रांति को लीड करने के लिए एक बार फिर से खुद को बदल रही है। टीसीएस भविष्य पर बहुत बड़े दांव लगा रही है। अपने नए जेनएआई प्लेटफॉर्म विजडम नेक्स्ट से लेकर एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप और क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़े बड़े निवेश तक तैयारी पूरी है। और भविष्य की ये सोच सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर आधारित है। कंपनी ने टेक इंडस्ट्री के सबसे महत्वाकांक्षी नेट जीरो टारगेट्स में से एक सेट किया है। एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर से लेकर एक ग्लोबल एआई और क्वांटम लीडर बनने तक का ये सफर हर बदलाव के साथ ढलने की एक जबरदस्त काबिलियत दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो अगली कौन सी लहर होगी जिस पर ये कंपनी सवार होगी।